जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका में सत्ता संभाली है, खलबली मची हुई है। ट्रंप एक के बाद एक ऑर्डर पास कर रहे हैं और कई मामलों में तो बेहद सख्ती बरत रहे हैं। वहीं अमेरिका में रह रहे प्रवासी और स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं। कई भारतीय छात्रों ने अब पार्ट टाइम बंद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्र अपनी कमाई के लिए अपने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई हो सके। लेकिन अब निर्वासन के डर से उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हालांकि ऐसी नौकरियां अमेरिका में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो अपने भविष्य को जोखिम में नहीं डाल सकते, खासकर तब जब उन्होंने अमेरिकी कॉलेज में सीट पाने के लिए भारी भरकम लोन लिया है। अमेरिकी विनियम F1 वीजा पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैंपस में सप्ताह में 20 घंटे तक काम करने की अनुमति देता है। हालांकि कई स्टूडेंट्स अक्सर किराने का सामान और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन या फिर खुदरा दुकानों पर ऑफ कैंपस और बिना डॉक्यूमेंट्स के काम करते हैं। अब जब नया प्रशासन आवर्जन नीतियों पर शिकंजा कसने और सख्त नियम लागू करने का संकेत दे रहा है, तो छात्र इन्हें छोड़ रहे हैं। अपने भविष्य को खतरे में डालने के लिए वो तैयार नहीं है। इलिनॉइस के एक विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहे छात्र अर्जुन ने कहा कि मैं अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए कॉलेज के बाद एक छोटे से कैफे में काम करता था। मैं प्रति घंटे $7 कमाता था और हर दिन 6 घंटे काम करता था। हालांकि ये एक आरामदायक व्यवस्था थी, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने ये सुनकर नौकरी छोड़ दी कि आवर्जन अधिकारी अनधिकृत काम पर नकेल कस सकते हैं। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर यहाँ पढ़ाई के लिए $50,000 यानी करीब 42,50,000 रुपए उधार लेने के बाद। न्यूयॉर्क में मास्टर की स्टूडेंट नेहा ने भी ऐसी ही चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमने कार्यस्थलों पर अचानक से जांच के बारे में सुना है, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने फिलहाल काम बंद करने का फैसला किया है। यह मुश्किल है, लेकिन हम निर्वासन या अपना छात्र वीजा स्टेटस खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजने के लिए पहले ही बहुत त्याग किया है। हैदराबाद का एक युवा छात्र एक रेस्टोरेंट में $8 प्रति घंटे की दर से काम कर रहा था। छात्रों ने कहा कि वो कुछ महीनों के बाद स्थिति का पुनः आकलन करेंगे और फिर फैसला लेंगे कि काम फिर से शुरू करना है या फिर नहीं। इसी बीच वो अपनी बचत पर निर्भर है या भारत में अपने दोस्तों और परिवार से उधार लेकर अपना खर्च चला रहे हैं। टेक्सास में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे रोहन श्रीकांत ने कहा, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। मैंने अपनी अधिकांश बचत पहले ही खर्च कर दी है और अपने रूममेट से छोटी छोटी रकम उधार लेना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह कब तक काम चला पाऊंगा। रोहन ने कहा कि वो अपने माता पिता से मदद मांगने में असहज महसूस करता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान है। उसने कहा कि मुझे उनसे पैसे मांगने में अपराध बोध होता है, लेकिन शायद मुझे जल्दी ही ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा। इस अनिश्चितता ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी जन्म दे दिया है और कुछ छात्र वित्तीय और भावनात्मक तनाव से ग्रस्त महसूस कर रहे हैं।